हेलो एवरीवन। सो सेट का अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्रुप थियोरी से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारे पास जी एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और हमें पता करना है कि ये मैप जैसा डिफाइन किया हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिज्म है या जो भी हम लेना चाहें। ओके, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आंसर। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी और एन, ये दोनों का जीसीडी अगर हम लेंगे तो ये वन दिया हुआ है। दैट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और सेकंड इंफॉर्मेशन है phi from G to G is a map given by phi of A is equal to A raised to n। ऐसे मैप एक डिफाइन किया है, तो हमें चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बनेगा या नहीं। ओके, और दूसरा इंफॉर्मेशन है G इज अबेलियन। सो ये तीन इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम डिराइव करेंगे हमारा रिजल्ट। और हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑप्शन में होमोमॉर्फिज्म वाली चीज़ है, तो सबसे पहले मैं होमोमॉर्फिज्म ही चेक करूँगा। ओके, सो लेट ए बी एनी रैंडम एलिमेंट। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए बी क्या होगा, फाई ऑफ, सो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए इज ए रेज टू एन एंड फाई ऑफ बी इज बी रेज टू एन एज पर डेफिनेशन। तो फाई ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी रेज टू एन। और हमारा जी अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ पे अबेलियन का यूज़ करेंगे और हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू बी ए रेज टू एन बी रेज टू एन, क्योंकि जी इज अबेलियन। ओके, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी, फिर उसके बाद इसको हम स्विच कर सकते हैं तो ए बी ए, राइट। सो ये मिल जाएगा ए, सॉरी, ओके, ए बी स्क्वायर ए, फिर इसको वापस से स्विच करके ए को यहाँ ला सकते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है, तो इस वजह से और इंडक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमेशा वैलिड होगा। इस वजह से वी कैन राइट फाई ऑफ ए बी एज दिस। और हमने जैसे कि ऊपर देखा है ये फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी है, राइट। सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ये तो वेरीफाई करना बहुत इजी है, डायरेक्टली हमने कर लिया। बट सिर्फ होमोमॉर्फिज्म का ऑप्शन नहीं है, होमोमॉर्फिज्म के साथ काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम बाकी की भी चीज़ें चेक करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे जस्ट इतना पता चल गया कि फाई इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो अब मैं वन वन के लिए चेक करता हूँ। सेकेंड, फाई ऑफ ए रेज टू एन, ये वन वन है कि नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग टू जी। So phi of a1 is equal to phi of a2. That would imply a1 raised to n is equal to a2 raised to n डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट हम ग्रुप में हैं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तो दैट इज सेम एज a1 raised to n इंटू a2 raised to माइनस n इज 1। बट फिर से अबेलियन है, तो इसके लिए a1 a2 raised to माइनस n इज इक्वल टू 1, क्योंकि g इज अबेलियन। ओके, so let order of a1 a2 is equal to k। so इसका मतलब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर होगा, हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 इनवर्स रेज टू n इज 1, क्योंकि जी अबेलियन है। ओके, क्योंकि सिर्फ इसी का पावर, इसका पावर माइनस n नहीं है, इस वजह से सिर्फ n को बाहर लेंगे। ऑलराइट, सो लेट ऑर्डर ऑफ a1 a2 इनवर्स इज इक्वल टू k। सो इसका मतलब क्या है यहाँ से, कि इम्प्लाई के विल डिवाइड इन, क्योंकि ये डेफिनेशन है पावर का। बट हम लोगों को एक और चीज़ पता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, राइट। सो इससे मिलेगा हमें कि के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, राइट। सो दैट मीन्स के डिवाइड्स जी सी डी ऑफ एन कॉमा ऑर्डर ऑफ जी, और ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, इसीलिए ये 1 बन जाएगा। दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और हम लोगों ने इनिशियली अज्यूम किया था कि ऑर्डर ऑफ a1 a2 इनवर्स इज k, राइट। सो दैट मीन्स a1 a2 raised to minus 1 is identity, and that would imply a1 is same as a2।
सो देयरफॉर हमारा फाई जो है वो 1 1 भी बन गया। ऑलराइट, सो आइडिया बहुत सिंपल है, हमें बस डेफिनेशंस अप्लाई करते जाना है और वेल नोन रिजल्ट्स यूज़ करना है और आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो 1 1 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म 1 1। अब हम चेक करेंगे क्या ये ऑन टू भी है। सो अभी इसका ऑन टू हमें प्रूव करना है। ओके, सो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे कि गिवन इन्फॉर्मेशन का एक और बार यूज़ करेंगे। यहाँ पे n और ऑर्डर ऑफ g रिलेटिवली प्राइम है, दैट मीन्स हम यहाँ पे 1 को एन आर प्लस ऑर्डर ऑफ g इंटू एस ऐसे लिख सकते हैं, वेयर आर एन एस आर इंटीजर्स। ओके, सो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये यूज़ करेंगे हम लोग, और हम लोग एक y लेंगे, रैंडम y, और इसका इमेज निकालना है, प्री इमेज। सो दैट मीन्स टू फाइंड x इज इन g, ये हमारा टास्क है, सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर ये प्रूव कर दिया हमने तो ऑन टू हो जाएगा अपने आप। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है। सो हमारा y हम लिख सकते हैं y रेज टू 1, सो विच इज़ y रेज टू एन आर प्लस एस टाइम्स ऑर्डर ऑफ g, और ये लिख सकते हैं हम y एन आर इंटू y ऑर्डर ऑफ g रेज टू s, और एनीथिंग रेज टू ऑर्डर ऑफ g हमेशा 1 होने वाला है, सो दैट मीन्स ये बचेगा y एन आर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, चूज x इज इक्वल टू वाई रेज टू आर बिलोंग्स टू g। सो इसका मतलब क्या है, फाई ऑफ x इज सेम एज फाई ऑफ वाई रेज टू आर, और ये होगा वाई रेज टू आर एन, और हमें पता है ये इक्वल टू y है। दैट मीन्स ऑन टू का भी केस हमें यहाँ पे मिल रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मैप है वो एक आइसोमॉर्फिक मैप है, क्योंकि वो 1 1 ऑन टू और ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो आइडिया क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है, उसका यूज़ करना है और डायरेक्टली हमें मिल जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू।